बेवकूफ जिन। बच्चों, कमल एक बुद्धिमान युवक था। एक बार वो कहीं जा रहा था। रात होने वाली थी। वह तेजी से चलकर जा रहा था। तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। कोई कह रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। कमल ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह आगे जाने लगा। तभी वही आवाज फिर आई। कमल ने ध्यान से देखा तो उसे पेड़ के नीचे एक बोतल पड़ी हुई दिखाई दी। उसे लगा कि आवाज बोतल के अंदर से आ रही है। कमल ने बोतल को उठाकर देखा। उसके अंदर उसे एक छोटा सा चेहरा दिखाई दिया। अंदर कोई बंद था जो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कमल ने बोतल का ढक्कन खोल दिया। अचानक अंदर से ढेर सारा धुआं निकला और साथ ही वह व्यक्ति भी। बाहर निकलते ही उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। उसने कमल से कहा, मैं एक जिन हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। अब मैं आजाद हो गया हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर कमल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने जिन को पता नहीं लगने दिया कि उसे डर लग रहा है। उसने जिन से कहा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जरा अपना आकार तो देखो और ये बोतल देखो। तुम इतने बड़े होकर इस बोतल के अंदर भला कैसे आ सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर जिन को गुस्सा आ गया। वह बोला, जिन कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं ऐसे इस बोतल के अंदर जा सकता हूं। ऐसा कहकर उसने अपना आकार छोटा किया और धुआं बनकर बोतल के अंदर चला गया। कमल तो यही चाहता था। उसने झट से बोतल का ढक्कन वापस लगा दिया। फिर कमल उस जिन से बोला, मैं जान गया हूं कि जिन झूठ नहीं बोलते, लेकिन थोड़े बेवकूफ जरूर होते हैं। अब तुम यही रहो, इसी बोतल के अंदर। कमल ने उस बोतल को बांधकर एक समुद्र में फेंक दिया। भारी पत्थर से बंधी होने के कारण बोतल पानी में डूब गई और साथ ही जिन भी। बच्चों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि मुसीबत के समय घबराने से मुसीबत का कोई हल नहीं निकलता। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए करना चाहिए।